एज ए इंडियन हम चाइना को जब देखते हैं कि उसके सिटी को देखते हैं, वहाँ के रोडों को देखते हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल देखते हैं, या वहाँ के जो डेवलपमेंट है, वहाँ की जो इकनॉमी है, हम लोग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ज़्यादा होने के साथ साथ में दुनिया में जो लगभग 80% जो चीज़ें बिकती हैं वो चाइना में कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड होते हैं, चाइना में से बन करके जाती हैं। अब जबकि वो हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग के बगल में ये हम लोग का पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश होने के नाते जब हम लोग के पड़ोसी जब कोई आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है पता करने की हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ऐसा काम कर रहा है जिससे इतना आगे बढ़ गया। तो हम लोग का तो पड़ोसी देश है, तो इतना मन में ज़रूर क्यूरियोसिटी उठती है कि आखिर ये चाइना कौन सा स्ट्रैटेजी अपना रहा है, कौन सा ऐसा नियम कानून बनाया जिससे वह इतना जल्दी इकोनॉमिकली इतना मजबूत हो गया है। जो स्ट्रैटेजी चाइना की गवर्नमेंट लगा रही है, जो स्ट्रैटेजी जो नियम कानून लगा करके जो चाइना की गवर्नमेंट है अपने देश को इतना मजबूत बना ली, इकोनॉमी को इतना आगे बढ़ा ली कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग पास काम है, जो ज़्यादा लोग संपन्न है, ज़्यादा लोग समृद्ध हैं। अब काश वही नियम कानून हम लोग के देश में भी लगा करके हम लोग की इकोनॉमी को भी मजबूत कर लेती। जो नियम कानून जो स्ट्रेटजी चाइना की गवर्नमेंट ने अपनाई है वही नियम कानून हम लोग की गवर्नमेंट भी लगा करके हम लोग को भी संपन्न कर देती, हम लोग की इकोनॉमी को भी बढ़ा देती, हम लोग को भी रोजगार मिल जाता, हम लोग को भी मतलब जिस तरह हिसाब से वो चाइना की काश उसी तरह हम लोग की भी गवर्नमेंट करती। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, और गर्व होने के साथ साथ में हो सकता है आप भगवान को थैंक यू बोलें कि भगवान ने आपको भारत में पैदा किया है, भारत में आपको जन्म मिला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार गुप्ता और बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में बेरोजगारी है थोड़ा, और वहाँ पे गरीबी है, थोड़ा कहीं कहीं गंदगी भी मिल जाएंगी आपको, तो ज़्यादातर लोग परेशान भी दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों को हम छुपा के नहीं रखते हैं कि कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको न्यूज़ में देखना हो, न्यूज़ में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए मूवी तक आपको आसानी से मिल जाएंगे कि हमारे देश में इस हालत क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, किस हिसाब से है, वो सब के बारे में मूवी तक आपको मिल जाएंगी। जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जिस भी हालत में हैं हम लोग, वो बातें जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकारें हैं, वो छुपाते नहीं है, सीधे सीधे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं। और एक बात यहाँ पे भी है कि जो चीज़ें हैं उसके जितनी भी बुराइयाँ उन सब के बावजूद भी हम लगातार अपने आप को अपग्रेड करने में, हम अपने आप को विकसित करने में लगे हुए हैं। आप मेहनत से, ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाने में, दुनिया में इकनॉमी को मजबूत करने, अपने देश के इकोनॉमी को मजबूत करने में इन सब बुराइयों के होने के बावजूद भी लगे हुए हैं, लगातार प्रयासरत हैं हम लोग। इंडिया गरीब है तो गरीब दिखाता है, मतलब गरीब, अगर यहाँ पे गरीबी है, लोग बेरोजगार हैं, अब ज़्यादातर लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है कि अगर कोई जानना चाहे तो इसको जान नहीं पाएगा, सब कुछ छुपे हुए बातें हैं। यहाँ पे अगर आपको जानना इसके बारे में, आप अस्थायी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको न्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे इंटरनेशनली जो आपको जानना है इंडिया के बारे में, वहाँ पर भी आपको आसानी से मिल सकती है बातें। कोई यहाँ पे छुपी छुपाई बातें नहीं है कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग ईमानदारी से दिखा देते हैं या इंडिया दिखा देता है, कहीं पर कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे अब चाइना की जब बात आती है तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे लोगों की बोलने की जो आज़ादी होती है किसी देश में, किसी नागरिक को, वो नहीं है। वहाँ पे लोग सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सामने नहीं आने दी जाती। अब चाइना में जो एक पार्टी का रूल चलता है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो वहाँ पे सत्ता है, अब वहाँ की सरकार जो चाहती है वो जो कह देती है वो होना तय है। मतलब उसमें कोई किसी का कोई सुनवाई नहीं है कि अगर कोई नागरिक चाहे उसको विरोध कर दे, मतलब कोई नागरिक बोलता भी नहीं है। मतलब असली बात तो ये है। अब अगर सरकार चाह ले कि एक बसी बसाए गांव को उजाड़ करके वहाँ पे फैक्ट्री लगाना है, वहाँ पे कोई स्काईपर बिल्डिंग बनाना है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, तो वहाँ पे अगर सरकार चाह दी या सरकार बोल दी तो वो हो गया काम, समझ लगभग हो गया। वहाँ पे कोई किसी को ये नहीं कहने वाला है, किसी को कोई सरकार को रोकने वाला नहीं है कि सरकार ये काम ना करे, सरकार का विरोध करे। मतलब उससे कोई नुकसान हो इन्वायरमेंटल, या कोई बड़े मात्रा में कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित उस काम की वजह से हो भी रहे हों, लेकिन कोई इसमें विरोध नहीं कर सकता सरकार की, क्यों वो सरकार के खिलाफ जा करके वो उसको विरोध करके उस काम को रुकवा ले। वहीं इंडिया के जब
इस तरह की बातें आती है कि जब इंडिया में जब कोई डेवलपमेंट के लिए या कोई बड़ी बड़ी कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें अगर सरकार चाह रही हो बनाने के लिए, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हों या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके कारण नुकसान ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी लोगों को फ्रीडम होता है, सभी लोगों के पास इतना राइट है कि वो सरकार के विरोध में बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा कर के उस काम को रुकवा तक सकते हैं। मतलब यहाँ पे इतना मतलब लोगों को फ्रीडम होता है। यहाँ पे आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनके जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई पाबंदी नहीं है बोलने के लिए, या कोई सरकार के द्वारा एक्ट भी किया जा रहा है, कोई कानून लाया जा रहा है, तो अगर एक आम इंसान को या कोई बड़े मात्रा में लोगों को नुकसान अगर पहुँच रहा है, कोई प्रभावित उससे हो रहा है, तो उसके खिलाफ जा कर के आप उससे सरकार को बता सकते हैं। और अगर ज़्यादा प्रभावित लोग हैं तो उसमें सरकार को रोक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो ज़्यादातर चांस यही होता है कि जो सरकार है वह अपने जो रूल बनाएगी, जो रेगुलेशन बनाएगी, वो लोगों के भलाई के लिए ही बनाएगी। अगर ज़्यादातर चांस यही होता है, तो यहाँ पे ये बातें होती हैं। अभी वही जब चाइना की बात आती तो वहाँ पे एक रूल, एक सत्ता का अधिकार है पूरे देश में। अब जो सरकार चाहती है वो वही होता है, अगर सरकार चाह दी तो होगा। चाइना को देखा जाए, बाहर से जो देखा जाए, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्काईपर हैं, वहाँ पे अच्छी खासी सड़कें हैं, वहाँ के जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, जो खान पान की जो आदतें, वो तो अलग ही लेवल पे है। अब चाइना में देखा जाता है बड़े बड़े जो स्काईपर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, वहाँ पे जो आम नागरिक हैं वहाँ के, इन अपार्टमेंट को, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे लोग, आम इंसान जो है, जो जिसके पास पैसे होते हैं, वो इन अपार्टमेंट को खरीद करके वो सोचते हैं कि अगला कोई 2-4 साल बाद कोई मुझसे ही अपार्टमेंट मुझसे ज़्यादा पैसे में दे करके खरीदेगा। तो एक जो खरीदने वाला है वो भी इसी तरह खरीदता है कि मैं इस अपार्टमेंट को अभी खरीद रहा हूँ, आने वाले 2-4 साल में मुझसे ज़्यादा पैसे दे करके इसी अपार्टमेंट को खरीदेगा। तो मतलब ज़्यादातर अपार्टमेंट केवल लोग खरीद करके छोड़े रहते हैं, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब रहने का नहीं है, मतलब ये हिसाब किताब है। अब लोग खरीद करके इसी तरह से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी स्काईपर चाइना में बन रहे हैं, और लोग एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से उसको इन्वेस्ट करते हैं कि आने वाले 2-4 साल में मुझसे कोई खरीदेगा तो मैं जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मैं पैसे बना लूँगा। तो अपार्टमेंट खरीदना या हाउस खरीदना चाइना में ज़्यादातर लोग एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से ही देखते हैं। अब इन सब चीज़ों को चाइना जो है बढ़ा चढ़ा करके ही मतलब बताएगा। कहाँ इसके ज़्यादातर न्यूज़ चैनल या वहाँ पे जो खबरें हैं या न्यूज़ हैं या मीडिया जो है, उन सब पे चाइना का ही कंट्रोल होता है कि जो चाइना चाहता है वही न्यूज़ बाहर आती हैं, जो चीज़ें वो अच्छा दिखाना चाहता है वही चीज़ें दिखाती हैं। अब इन सब चीज़ों से चाइना जो है वह एक आंकड़ा बता देता है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा घर भी खरीद रहे हैं लोग, इतने ज़्यादा संपन्नता हमारे देश में आ गई है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर खरीदने का मतलब है कि देश में लोगों के पास पैसे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं तो घर खरीद रहे हैं। इसीलिए मतलब एक आंकड़ा आप दिखा सकते हैं। अब ये तो एक बात हो गई। अब चाइना को सब चीज़ों पे, चाहे मीडिया हो, चाहे वहाँ पे न्यूज़ चैनल जितने हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो उन पर ज़्यादातर कंट्रोल है, जो ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में फैलाती हैं। तो वह चाइना जो है वह ज़्यादातर आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके ही बताता है। उसको पूरी इस पर आज़ादी है कि वह चीज़ें किस तरह बताना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना है इन सब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके ही बताता है, जिससे दुनिया में उसका जो प्रभाव है वह बना रहे। लोग उसको एक अमीर देश, एक संपन्न देश के नज़रिए जाने। चाइना जो है अमेरिका से टक्कर लेना चाहता है, तो अमेरिका की तरह जो इतना समृद्धता अमेरिका में है उसी तरह का हिसाब किताब दिखाएगा, तभी ना लोगों की जो मानसिकता है चाइना के प्रति ये होगा कि चाइना जो है एक बहुत शक्तिशाली देश है, अमीर देश है। तो इसलिए वो बातें बढ़ा चढ़ा करके ही बताता है, और ज़्यादा चांस है कि सच में वो बताता है। चीज़ें जो असली में है वो दबी रह जाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। चाइना में इस तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है दब कर रहती हैं। अभी इन सब के बारे में अगर एक आम इंसान से, वहाँ के एक आम नागरिक से बात करने की कोशिश किया, जो चाइना के जो सरकार है वह किस तरह काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, तो ज़्यादातर जो वहाँ के नागरिक हैं वह बोलने से बचेंगे और सरकार को क्रिटिसाइज करने से बचेंगे। ज़्यादातर यही है कि वहाँ के लोग, आम नागरिक जो हैं, वो चाइना के गवर्नमेंट के खिलाफ
लगभग बोलेंगे ही नहीं। वहाँ पे ये हिसाब किताब है। अब यहीं इंडिया की बात कर लीजिए। अब इंडिया में एक आम इंसान को केवल अप्रोच तो करिए कि हाँ वो सरकार के बारे में आके अपनी राय बताए, क्या करना चाहता है, तो वह इतना खुश होकर के आपको बताएगा। वो चाहते हैं कि मुझसे कोई मेरे सरकार के बारे में बात करे, मुझसे जो सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बात करे, वो खुल करके बोलेंगे। यहाँ पे छुपाने वाली बात नहीं होगी कि उन्हें सरकार से जो काम पसंद आ रहा है वो बोलेंगे, जो नहीं पसंद आ रहा है वो बोलेंगे। यहाँ पे छुपने वाली बात नहीं होती है। एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को भारत में एक पूरी तरह फ्रीडम होता है कि वो सरकार को जो अच्छी नीतियाँ उनको अच्छे से बताए। अगर उसको पसंद नहीं है तो गलत बता सकता है, उसमें कोई उसको गोली नहीं मार देगा। लेकिन सरकार चाइना में इस तरह की बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। वहाँ पे आम नागरिक जो हैं वो अब सरकार के खिलाफ बोलने से भी डरते हैं, बोलने से बचते हैं सीधे सीधे। चाइना में सबसे पहली बात है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग धर्म को नहीं मानते हैं, धार्मिक कोई है भी नहीं। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हैं जो एक धर्म है जो उस तरह की बुद्धिस्ट को मानते हैं, हल्का फुल्का कुछ लोग हैं। लेकिन जो सरकार है वो खुद चाहती है कि लोग कोई धर्म को ना माने, कोई धर्म को फॉलो ना करें। अब इन सब धर्म को ना मानने से एक आम इंसान की ज़िंदगी किस तरह होती है, उसको सब ज़िंदगी में एक उद्देश्य होता है। धर्म से कुछ लोगों को उद्देश्य मिल जाती हैं, कुछ ज़िंदगी एक सबूर से जीने का एक उद्देश्य मिलता है, किस तरह ज़िंदगी आराम से गुजारी जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक सबूर वाला सिस्टम जो है वो धर्म से ही आता है। अब धर्म ना होने से लोगों की ज़िंदगी में केवल उद्देश्य होता है पैसे कमाएँ और ज़्यादा संपन्नता में रहें, ज़्यादा सुख सुविधा पर रहें। और एक जो सहानुभूति है, जो दया की भावना है, वो धर्म से ही आती है। तो ज़्यादातर जो चाइना में धर्म नहीं होने के कारण जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो खान पान है, जो वहाँ के कल्चर है, वो कुछ इस तरह हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ा करना, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेने की जो होड़ मची हुई है वो चाइना में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब वहीं जब इंडिया की बात आती है कि इंडिया में आपको सबसे जो दुनिया में सबसे रिच कल्चर आपको मिलेगा। यहाँ पे सब पूरी दुनिया के धर्म के लोग मिल जाएंगे आपको, हर धर्म के साथ में काम करते हुए मिल जाएंगे, साथ में घूमते हुए मिल जाएंगे। एक जो सहानुभूति है एक दूसरे धर्म के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक साथ में दिखाई दे देगी। यहाँ पे आपको जगह जगह टेंपल मिल जाएंगे, जगह जगह मस्जिद मिल जाएंगे, जहाँ जहाँ मतलब जगह जगह गुरुद्वारा मिल जाएंगे। एक लोगों की जो धर्म से प्रति जुड़ाव हो आपको आसानी से बाहर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लोग एकदम जैसे चाहे कोई हो, किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है और उस धर्म को के कारण जो उसकी मानसिकता है वह कहीं ना कहीं एक सबूर की, मतलब जो मेरे पास है उसी में गुजारा कर लेने की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब वहीं चाइना पे इस तरह की बातें नहीं है। वहाँ पे सब कुछ पैसा है और बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ मची हुई रहती है। वहाँ पे लोगों की सबूर जो होती है, जो एक तृप्तता महसूस होना चाहिए कुछ पा जाने के बाद, वहाँ पे नहीं दिखाई देती ना धर्म होने के कारण। अब यहाँ पे धर्म है, लोगों के पास एक धार्मिक भावना के कारण लोगों की दया की भावना होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी को नुकसान पहुँचाने से डरते हैं, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा दुख पहुँचाने से डरते हैं। लेकिन चाइना में ऐसी बातें नहीं, जिसके कारण जो लोग हैं वहाँ पे वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने के पीछे भाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेने के पीछे भागते हैं। तो ये सब बातें हैं चाइना में जो इंडिया को चाइना के तुलना में एक बेहतर जगह पे लाकर खड़ा करते हैं, एक रहने लायक जगह पे खड़ा करते हैं। यहाँ पे अब लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि भारत में जितना गरीबी दिखाया जाता है, जिस हिसाब से भारत को प्रेजेंट किया जाता है उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है। अब भारत भी अपने इकोनॉमी को या आम इंसान को एक इतना पावरफुल बना दिया, इतना परचेज पावर हो गया है कि वह जो चीज़ें करना चाहता है उसे आसानी से कर सकता है। अब लोगों के पास पैसे आते हैं, पैसे हैं। अगर इस बात का आपको सबूत चाहिए तो भारत में जो इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, किसी मैरिज हाउस में जा कर के देखिए, शहर के किसी शादी फंक्शन में जा कर के देखिए किस हिसाब से लोग अपने आप को बदल चुके हैं। भारत में जिस हिसाब से आप लोगों को दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं मिस गाइड ही होता है। वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो भारत में जिस हिसाब से भारत के बारे में अफवाहें फैले हों वो सब पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए। भारत जो है अब वो भारत नहीं लगा जिस हिसाब से
ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में, ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो मानते हैं। तो ये बातें हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होंगी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।